लेकिन अब तो बड़ा वाला आ रहा है, महाराष्ट्र। कई बार हम लोग हंसते हुए बात करते थे कि भाई राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र का चुनाव हो जाता है, क्योंकि वहां पे बड़े दिलचस्प समीकरण बनते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, ये जो मुस्लिम वाली जो बात हो रही थी ना, मुस्लिमों का शुभचिंतक कौन है, आप सोच लीजिए कि वहां पर मदरसा शिक्षकों की सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई। नहीं, आपको नहीं लगता कि बड़ा विचित्र सा है, कहीं कहीं अच्छा जाते जाते ये फिर भ्रमित हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पर अभी तो अजीत पवार है ना साथ में। विजयादशमी उद्बोधन में सरसंघ चालक ने समझाया, खुद मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, हर जगह कहा जा रहा है, फिर ये कंफ्यूजन में है। और ये कैसे संभव हो सकता है कि आपको असम में और यूपी में तो मदरसा ठीक नहीं लगता, महाराष्ट्र में मदरसा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं? क्योंकि गठबंधन वहां पर, जब अजीत पवार साथ में उप मुख्यमंत्री हैं और उनका फैसला था, तो उनका फैसला लेके साथ में चूंकि सबको साथ लेकर चलना है, तो निश्चित तौर पर निर्णायक नेतृत्व तो होता है, लेकिन नंबर गेम लोकतंत्र में मायने रखते हैं हर्षवर्धन। अब चुनाव आगे अगर उनको लड़ना है तो उसमें उनकी अपनी रणनीति है, सबका अपना एक क्लाइंटल होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है ना कि अगर इतना विरोधी अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो फिर ना होने देती। लेकिन अगर उनके गठबंधन का कोई सहयोगी कोई डिमांड रख रहा है तो उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो जो ये आरोप लगता रहा है कि गठबंधन की बातें वो नहीं सुनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उल्टा है, वो सुन रहे हैं। बाकी यहाँ इंडिया, आप मुझे नाराज होंगे, आप कहेंगे कि आप इंडिया गठबंधन नहीं हो सकता, आप कहेंगे इंडी गठबंधन होगा, ठीक है, तो मैं इंडी गठबंधन कह देता हूँ। तो इंडी गठबंधन में काफ़ी इसको लेकर नाराजगी है, उमर से लेकर जो है अखिलेश तक और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, सभी लोग और संजय राउत तक, सभी लोग बहुत कुछ कहने लग गए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम करते तो ये मुस्लिम अपीजमेंट हो जाता, भाजपा कर रही तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये बात तो खैर उठेगी, ये मुद्दा तो नहीं, उठेगा। और मुझे लगता है कि ये तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि मदरसे को अगर आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर वही काम है और उसके लिए आप उस पर अलग से बजट दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सवाल उनके ऊपर ये उठेगा तो भाजपा के ऊपर भी बिल्कुल उठेगा। हाँ, इसके साथ लेकिन मेरा तो सवाल दूसरा है, और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस पे आपकी क्या राय है, चलेंगे अजीत पवार चुनाव तक? देखिए, ये निर्भर करेगा कि उद्धव किस करवट बैठते हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये लगातार शिंदे और उद्धव को पास लाने की कोशिशें हो रही हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा, शिवसेना का नैसर्गिक सहयोगी इंडी गठबंधन नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे को लेकर जो अभी लेकिन बड़ी दूर तक चले गए हैं उद्धव ठाकरे। कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन जब घर लौट के कोई वापस आता है तो घर आ ही जाता है हर्षवर्धन। ऐसे तमाम उदाहरण रहे हैं। कल्याण सिंह भी चले गए थे ना, कल्याण सिंह फाइनली आए ना, और उनको इज्जत कहाँ पर मिली, सम्मान कहाँ पे मिला? वो चले गए होंगे मुलायम सिंह के साथ में, धुर विरोधी गुट के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे इधर नहीं आते हैं तब तक अजीत पवार इधर रहेंगे? हाँ, तब तक जो है, जो वहाँ का जो पवार पॉलिटिक्स का जो पावर गेम है वो उसको बैलेंस किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसको काट सिर्फ ठाकरे ही सकते हैं, और ये कोशिशें चल रही, और चुनाव तक अगर कुछ हो जाता है हर्षवर्धन तो बड़ी बात नहीं है। मतलब आप खबर दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेल होगा अभी? हाँ, क्योंकि अगर आप देखें संजय राउत का अगर बयान आप देखेंगे, वो हमेशा मोदी का नाम आते ही उनके चेहरे पर जो भाव विषाक्त आते थे, देखा होगा कैसे व्यंग से और मतलब अंदर से किस तरीके की घृणा उत्पन्न होती थी उनके चेहरे से। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, हरियाणा की जब वो बात कर रहे हैं।